नमस्कार, श्याम प्रिय स्पिरिचुअल जर्नी में आप सबका स्वागत है। चलिए देखते हैं आपके करियर के लिए डिवाइन गाइडेंस। ठीक है, हमारी रीडिंग टाइमलेस है और सभी के लिए है। आपके करियर के लिए डिवाइन गाइडेंस। आपको सारे कार्ड दिख रहे होंगे। हाँ, आप बहुत सारा काम एक साथ कर रहे हैं जिसको आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, और आप थक जा रहे हैं। इसमें आपकी एनर्जी भी खत्म हो रही है। आप मल्टीपल काम कर रहे हैं, कोई एक काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। आप जो बैगेज थकावट लेके चल रहे हैं ना, इससे आपका किसी एक काम में न तो मन लग रहा है, न तो आपको सक्सेस मिल पा रही है, क्योंकि आप बहुत सारे काम एक साथ करना चाहते हैं। जैसे कि बहुत सारा सब्जेक्ट एक साथ ही पढ़ना। ठीक है, जैसे अगर आप हिस्ट्री या केमिस्ट्री एक साथ पढ़ेंगे तो आप दोनों में कंफ्यूज हो जाएंगे, न तो वो याद होगा न तो वो याद, कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो उसी तरह है कि आप अलग अलग टाइप का काम करते हैं। आपकी शायद बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं जिसको आप निभा रहे हैं। और अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं या जो कर रहे हैं, वो आपके ऊपर जैसे बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं। आप जैसे बोझ समझ रहे हैं, थक जाते हैं आप। मानसिक थकावट, शारीरिक थकावट, हर तरह की थकावट आपको हो जाती है। ठीक है, तो आपको वो करना है जो आपकी इच्छा करे। ठीक है, जिसमें आपका मन ज़्यादा लगे, जिसमें आपका मन ज़्यादा लगे उसको पहले करिए, जिससे आपको खुशी मिले। जब उसको करेंगे तो आप रिलैक्स होंगे। ठीक है, जब आप रिलैक्स होंगे फिर आप कुछ भी कार्य करिए, उसमें भी आपका मन लगेगा। लेकिन सबसे पहले वो कार्य करिए जिसको करने से आपको खुशी मिलती है। ठीक है, जब खुशी खुशी कोई कार्य करेंगे तो आपको बोझ नहीं लगेगा। फिर उसके बाद आप कुछ भी कार्य करेंगे तो आपको अच्छा ही लगेगा, बोझ नहीं लगेगा। ठीक है, ये आपके लिए गाइडेंस है। अगर मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपका मन नहीं लग रहा है पढ़ने में, ठीक है, तो आप ऐसा करिए कि आपकी इच्छा, जैसे कुछ ऐसी इच्छा है, आपको कोई गेम खेलना है, पेंटिंग करना है, कुछ लिखते हैं लिखिए, या अच्छी कुकिंग करते हैं कुछ बनाइए, पसंद मनपसंद का। अपने मन का कुछ कार्य करिए। ठीक है, अपने मन का कुछ कार्य करने के बाद आप जब पढ़ाई करने बैठिए तो सबसे पहले क्या करिए कि सबसे पहले आप सोचिए। ठीक है, कि जब आप पढ़ लेंगे आपके सपने क्या हैं। ठीक है, आपको बनना क्या है, आपको करना क्या है, आप किसके किसके सपने पूरे करने चाहते हैं, आप उससे क्या कर सकते हैं, पहले उस बारे में आप सोचिए, वो सपने देखिए। ठीक है, जब आप वो सपने देखेंगे तो इसके बाद जैसे आपके मन में एक नया जोश आ जाएगा पढ़ने का, और आप बहुत मन लगा के पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको वो ख्वाब सजाना है कि आपको आगे करना क्या है। जब आप पढ़ लेंगे, आपका करियर किस में बनाना है, या अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप
मान लीजिए आप जॉब कर रहे हैं, तो आपका मन नहीं लग रहा है काम करने में, आप थक से जा रहे हैं, तो आप भी इमेजिन करिए कि आपको कौन कौन से सपने पूरे करने हैं। तो जब आप उस सपने के बारे में सोचेंगे, तो आपकी जो थकान है ना, वो पल भर में दूर हो जाएगी। फिर आपका मन लगने लगेगा जो भी कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो आप सबसे पहले अपने सपने के बारे में सोचिए, उस पर ध्यान दीजिए। जब उस सपने को आप देखेंगे, इसके बाद हर रोज जो जब भी आप कुछ करने जा रहे हैं, पहले उस बारे में सोचिए कि आपको आगे क्या करना है। इसके बाद देखिए हर चीज़ में आपका मन लगेगा। ठीक है, इसके बाद आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगी, आप जो चाहते हैं सब कुछ मिलेगा। अगर आप अभी आपको लगता है ना कि कुछ संभव नहीं है, आप हमेशा हार मान लेते हैं। ठीक है, हमेशा आपको लगता है छोटी छोटी बात में भी आप हार मान लेते हैं, तो आपको हार नहीं मानना है, सब कुछ संभव है। देखिए पॉसिबिलिटी का कार्ड आया है, आप देखिए ना, कार्ड दिख रहे हैं, सब कुछ संभव है आपके लिए। अगर आप ये समझते हैं कि आप कोई कार्य करने में सक्षम नहीं है, या अब आपसे ये नहीं होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो इंसान न कर सके। ठीक है, जो जो लोग कुछ कर दिखाते हैं वो भी इंसान ही तो रहते हैं। कभी न कभी वो भी तो हिम्मत हारे होंगे, फिर आगे बढ़ गए होंगे। तो आपको भी हिम्मत नहीं हारना है। आप जब अपने सपने के बारे में सोचेंगे, इसके बाद कार्य करेंगे, काम जो भी काम करना है वो करेंगे, तब तब आपको सफलता ही मिलेगी, सच में। ठीक है, और आप जो अगर आप अकेले में ज़्यादा वक्त गुजारते हैं ना, तो उसके बजाय आप लोगों से मिलिए जुलिए, बातें करिए, क्योंकि इससे सीखने को मिलता है। इससे आपको सीखने को मिलेगा बहुत कुछ। बात करने से, एक दूसरे से बहुत कुछ इंसान सीख लेता है। जैसे कोई कभी कभी ऐसा होता है ना कि अनजाने में कोई व्यक्ति कुछ भी बोल देता है, जिससे आपको एक बहुत बड़ी सीख मिल जाती है। अगर आप अकेले रहते हैं, सबसे कट के रहते हैं, तो वो सीख आपको नहीं मिल पाएगी ना। तो आपको पार्टिसिपेशन करना है, आपको मिलना जुलना है सबसे। ठीक है, मिलजुल बढ़ाइए, मिलिए जुलिए सबसे, बातें करिए, और इससे आपको खुशी भी तो मिलेगी, इससे आप खुश भी होंगे। और आप जो चिड़चिड़े से हो गए हैं ना, अभी आप बहुत चिड़चिड़े से हो गए हैं, आपको उस एनर्जी से बाहर निकलना है। आप चिड़चिड़े मत रहिए। आपके चेहरे की जो मासूमियत है, आपकी बातों में जो एक एक मीठापन है, वो आप खो दे रहे हैं। आपको उसको बरकरार रखना है, आप उसको मत खोइए। क्योंकि इंसान का जो बोलने का तरीका है ना, वही इंसान को कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है, कहाँ से कहाँ। आप किसी भी लीडर को देखिए, बोलने का ऐसा तरीका रहता है कि आप पल भर में जैसे लगेगा कि आपके ऊपर कोई जादू कर दिया। कोई आप किसी से, आप मान लीजिए कि मन में बना लिए किसी इंसान को आप वोट ही नहीं देंगे। फिर कभी आप भाषण सुनते होंगे, कुछ देखते होंगे, वो बोलने का तरीका ही है। आप इस तरह से सम्मोहित हो जाते हैं कि आप जाके वहीं पे वोट दे आते हैं उन्हीं को जिससे चिढ़ते हैं। तो यही एक तरीका होता है कि इंसान का जो बोलने का ढंग है ना, वही कुछ भी करा सकता है, वही किसी की नज़रों में ऊंचा भी उठा सकता है, वही आपको सबसे नीचे भी गिरा सकता है। वही जो आपकी भाषा रहती है, ठीक है, आपका बोलने का जो लहजा रहता है, आप जितनी मीठी भाषा बोलेंगे, जितने अच्छे से बोलेंगे, वही आपको, जो लोग मीठी भाषा बोलते हैं, अच्छे से सबसे बात करते हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा कामयाबी पाते हैं। अगर आपकी भाषा, अगर आप थोड़े से चिड़चिड़े हो गए हैं, गुस्से में बात करते हैं, तो आपको उसमें थोड़ा सा बदलाव लाना चाहिए। ठीक है, अच्छे से बात करना चाहिए। क्योंकि जब आप अच्छे से सबसे बात करेंगे ना, तो जो आपको उत्तर मिलेगा वो भी अच्छे से ही मिलेगा, जिससे आपके आपको चिढ़ने का या इसमें एनर्जी अपनी ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं होगी।
आपके लिए अच्छा ही अच्छा होगा। जब अच्छा सोचेंगे, अच्छा बोलेंगे, तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। तो हमें आशा है कि आप समझ गए होंगे। चलिए देखती हूँ साईं बाबा क्या कर रहे हैं। सिर्फ एक कार्ड लेंगे। एक कार्ड आ गया। जल्द ही आप विपुलता का उपहार ग्रहण करेंगे। आपकी लाइफ में कुछ आने वाला है, कोई खुशी, वो जल्द ही वो खुशियां आएंगी। आप स्वीकार करने के लिए तैयार रहिए। बहुत जल्द आपको विपुलता का उपहार मिलेगा। कुछ ऐसी ख्वाहिश जो आपकी पूरी होने वाली है और जल्द ही पूरी होगी। ठीक है, तो आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, वीडियो शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, आपको रीडिंग कैसी लगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।